जय हिंद। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेवे, ठीक है। तो पहला आपका दिया हिंदी साहित्य का संयुग माना गया है। भाई साहब, हिंदी साहित्य का संयुग कहां से माना गया है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला भक्ति काल से। भक्ति काल आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है मेघ आए किसकी रचना है? भाई साहब, मेघ आए किसकी रचना है? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बा वाला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये आपको सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है काव्य के वेद माने गए हैं। भाई साहब, काव्य के कितने वेद माने गए हैं? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है आ वाला 2, काव्य के 2 वेद माने गए हैं। चौथा आपका दिया है जूरी के साले का नाम था। भाई साहब, जूरी के साले का नाम क्या था? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है सा वाला गया। गया आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है सा वाला वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक योग को। छठा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ की विधा है। तो इस जल पल्ले में पाठ की विधा कैसी है? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बावला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला आपका दिया कैदी और कोयल दोनों ही कैसे देश के वासी हैं? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है गुलाम। गुलाम देश के वासी हैं। दूसरा आपका दिया है छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है तुक। तुक कहलाती है। तीसरा आपका दिया है बौद्धिक शब्द का मूल शब्द क्या है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बुद्धि। बुद्धि आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है जानवरों में गधा सबसे ज्यादा समझा जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है काली लहर कल्पना काली पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अनुप्रास अलंकार। छठा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को आ से बा का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है विभीषिका, तो इसका मिलान आपको करना होगा भयंकरता से। नैतिक का विलोम, तो इसका मिलन आपको करना होगा अनैतिक से।
हरिशंकर परसाई। तो तीसरे का मिलान आपको करना है प्रेमचंद के फटे जूते से। अश्रु का तत्वों में आपको लिखना होगा आंसू। कबीरदास में आप सभी को यहां पर लिखना है ब्रह आडंबरों का विरोध। सवैया में आप सभी को यहां पर लिखना है वन्निक छंद। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। भाई साहब, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, ज्ञान की तुलना आंधी या हाथी या प्रकाश। ठीक है, देखो, ज्ञान की तुलना कवि के अनुसार आंधी, हाथी या प्रकाश से की गई है। तो आपको तीनों में से कोई एक यहां पर लिखना होगा, आंधी या हाथी या प्रकाश। तीनों में से आप सभी परीक्षा में एक यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका दिया है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो भाई साहब, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो दूसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है महाकाव्य। महाकाव्य कहते हैं, क्या महाकाव्य यहां पर कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है हिंदी का उपन्यास सम्राट। हिंदी का उपन्यास सम्राट मतलब राजा किसे कहा जाता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ठीक है, चौथा आपका दिया है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो भाई साहब, लोक में मतलब जनता में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है लोकोक्ति। क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। क्या? लोकोक्ति कहलाती है। पांचवा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, यह आपको बताना होगा। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है एक सामाजिक समस्या। एक सामाजिक, कौन सी समस्या? एक सामाजिक समस्या, समस्या या एक सामाजिक प्रथा। ठीक है, इस पर आधारित है। छठा आपका दिया है रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा मेला अंचल। मेला आंचल, अंचल नहीं, सॉरी माफ करना, आंचल आपको लिखना होगा, मेला आंचल। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है प्रबंधिकाओं में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो दूसरा आपको यहां पर लगाना होगा असत्य। तीसरा आपका दिया है लड़की की मां मर चुकी थी। तो तीसरा आपको यहां पर लगाना होगा बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो चौथा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो पांचवा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं हुआ था। छठा आपका दिया है कहानी गद्यगौन की विधा में आती है। तो छठा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को पढ़ लेवे और हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है, और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रयोगवाद की 2 विशेषता आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी जी की बाबू सुंदर की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, इसके बारे में आपको बताना है।
और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, ये आशय आपको बताकर लिखना होगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को हथकड़ियों को गहना क्यों किस कारण से कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना है। 10वीं प्रश्न में आप सभी को यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाओं में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को एकांकी की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। और 14वें प्रश्न में आप सभी को कांजी खोज में कीट पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इसके बारे में आपको बताना है। 15वें प्रश्न में आप सभी को लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा दशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर आपको लिखना होगा कोई 2। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को संधि एवं समास में अंतर आपको लिखना है। 17वें प्रश्न में आप सभी को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो आप सभी को इन काव्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। इनको पढ़ने के बाद परीक्षा में आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें प्रश्न में आपको गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग वाक्य आपको करना है, ठीक है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 20वें प्रश्न में आप सभी को अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को आपको लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पलटे हुए, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे, इसके बारे में आपको लिखना है। अनुरक्त का विलोम आपको लिखना होगा विरक्त, ठीक है, विरक्त। और आज कौन लज्जित हो रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और काव्यांश का शीर्षक आपको बता के लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर गद्यांश दिया, गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर इस गद्यांश का संभावित शीर्षक आपको चुनकर लिखना होगा। और दूसरे प्रश्न में आप सभी को 21वीं सदी का इंसान एंजॉय क्यों नहीं कर पाएगा, इसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरी में आपको इस गद्यांश का सारांश आपको लिखना है, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है।
23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी जीवन में खेलों का महत्व विषय पर एक निबंध अपनी किताब से पढ़ लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर को देख लेवे। ये आपका 6ठी प्रश्न का उत्तर आपको दिया, जिसमें छायावाद की प्रमुख विशेषता आपको लिखना होगा। और ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया, जिसमें प्रयोगवाद की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। ठीक है। और ये आपका 7वें प्रश्न का आपको उत्तर दिया है पहले का। और आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है अथवा सहित। और आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है। ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा पहले का और इसके 8वें का। और आप सभी को 11वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहां पर दिया है, जिसमें महाकाव्य और खंडिकाओं में अंतर आपको लिखना होगा। और ये आपका 8वें वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया, जिसमें प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना है। और ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें एकांकी की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को निबंध लेखन की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। और ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया, जिसमें महादेवी वर्मा जी की रचनाएं और साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 14वें के बाद आप सभी यहां से देख लेवे 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यह आपको यहां पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर अथवा सहित। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, वाक्य और विशेष आपको यहां पर इस प्रकार से लिखना है। और ये आपका 8वें का उत्तर यहां पर नहीं मिलेगा, ये आपको डायरेक्ट 19वें प्रश्न का 8वें का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें संदर्भ, वाक्य इस प्रकार से आपको करके लिखना होगा। ठीक है। और आप सभी को यहां पर 20वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी यहां से देख लेवे। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं 21वां और 22वां और 23वें प्रश्न का उत्तर। ये आपको यहां पर मिल जाएगा 21वें प्रश्न का पहले का उत्तर। ठीक है, ये आपको काव्यांश के उत्तर यहां पर दिए हैं। और ये आपको 8वें वाले प्रश्न के उत्तर यहां से मिल जाएंगे। ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा, जिसमें अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को इसके 8वें वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है। और 23वें प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे, क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है रूपरेखा सहित। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।